हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना, उस टेबल पर टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि टेबल निकालनी भी बहुत ज़रूरी है और लर्न करनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेबल लर्न नहीं कर पाते तो क्या है, करेंगे कैसे, मैं उस बताऊँगा कि लर्न कैसे करनी है, हमको याद कैसे करनी है। क्योंकि मैथ क्या होता है, याद करने से नहीं होता, वो समझने से होता है। टेबल को निकालना सीखेंगे, हम निकालते कैसे हैं आज टेबल को, क्योंकि अगला एक्सरसाइज 8.2 में वो टेबल का ही काम है, उसमें सब कुछ। तो क्या करेंगे, पहले क्या है हमारे इसमें, मैंने क्या बताया था तुम्हें, 6 रेशो बताए थे। तो 6 रेशो पे ये सारे, क्योंकि हमारे 6 रेशो थे, साइन का था, कॉस का था, और टेन, कॉट और सेक और कोसेक, उन्हीं रेशो के ऊपर हम टेबल बनती है। ठीक है, तो 0 क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा। ठीक है, करता हूँ रिपोर्ट, इधर से नहीं, इधर लो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा 45 का होता है, क्योंकि हमारी 10th क्लास में जो सिर्फ 90 तक दे रखे हैं। ठीक है, फिर कितना है, 60 डिग्री। फिर कितना है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है, साइन की निकालेंगे। फिर निकालेंगे हम कॉस की, कॉस के बाद फिर निकालेंगे हम टेन की। टेन की निकालेंगे, और 10 के बाद किसकी आती है, कॉट की। ये सीरियल वाइज याद रख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 के बाद कॉट की निकालेंगे। ठीक है, कॉट के बाद किसकी आएगी, सेक की। सेक के बाद आएगी फिर हमारी किसकी, कोसेक की। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, साइन 0 की याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो साइन की होती है ना, वो कॉस की उल्टी होती हैं। तो हम क्या चलेंगे, पीछे से चलेंगे अब की बात। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और कॉस 45 की वैल्यू होगी √1/2। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। और हमारी कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। देखो हमें टेन की निकालनी है, तो 10 की क्या निकालेंगे, फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे। मैंने फॉर्मूले बताए थे तुम्हें, तो एक फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने तुम्हें कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। तो ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, टेन 0 निकालने, तो टेन 0 रखेंगे। यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा साइन 0 बट्टे कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, साइन 0 की वैल्यू हमें 0 है, और कॉस 0 की कितनी है, 1। तो यहाँ से कितने आ जाएगी, 0। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। ठीक है, ये 0 आ गई। ऐसे निकालेंगे फिर किसकी, फिर से हमें 45 की निकालते हैं, उसकी 30 की निकालते हैं। तो कितना, टेन 30। यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 बट्टे कॉस 30। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2। और यहाँ पे कितनी है, कॉस 30 की √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना, 1/√3। ठीक है, ये फॉर्मूले द्वारा निकल जाती हैं सारी वैल्यूएँ। तो कितनी आ गई, 1/√3। देखो फिर से अब 45 की निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर दो, 45 कर दो इसमें। तो यहाँ पे कितना आ गया, 45। यहाँ भी कर दो 45। ठीक है, यहाँ पे भी 45। तो कितना आ जाएगा, टेन 45 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/√2। ऐसे ही क्या है, कॉस 45 की भी 1/2। दोनों ऊपर नीचे हैं, कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, अब किसी की निकालनी है हमें, 60 की निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 रख दो।
यहाँ भी 60 रख दो। तो अब ये देखो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो ये कैंसिल आउट, बचा कितना, √3/1। तो 1 नीचे लिखते नहीं है, कितना आ गया 3। तो यहाँ पे कितनी आ गई, √3 आ गई। किसकी, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ऐसे निकालेंगे किसकी, 90 की निकालते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है अगर फॉर्मूले याद हैं तो। tan 90 की निकालते हैं, यहाँ पे भी रखो 90, यहाँ पे भी रखो 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो किसी के नीचे जब 0 आता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हमारी ये क्या हो गई, अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत। इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये वाली वैल्यू आ गई, तो tan की तो निकली है, तो tan का क्या होता है, उल्टी कर देंगे उसकी, जैसे साइन का कॉस का रहा था। अब यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो cot 0 की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी, cot 30 की वैल्यू हमारी √3 आ जाएगी, और cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से cot तुम्हारी cot 45 की हो गई, cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, और cot 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब हमारे पास सेक और कोसेक बचे। ठीक है, तो सेक को निकालते हैं। तो सेक का फॉर्मूला एक मैंने बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा। तो ठीक है, तो सेक की क्या है, तो सेक 0 की निकालें, सेक 0 बराबर 1/cos 0। तो 1 का 1 रखो, cos 0 की वैल्यू देखो कितनी, 1। तो यहाँ से 1 आ गई, तो 1 से 1 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ गई। ऐसे फिर से कर दो, इसमें कितनी, सेक 30 की निकालो। तो सेक 30 यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 में, क्योंकि हमारे पास कॉस की पहले ही आ चुकी हैं वैल्यू, तो इस वजह से कॉस का फॉर्मूला लिया है हमने, cos 30। तो 1 में cos 30 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/√3/2 है। तो हमारा 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/√3। तो कितनी आ गई, 2/√3 आ गई। यहाँ से फिर किसकी निकालेंगे, 45 की निकालेंगे। ठीक है, कितनी, सेक 45। तो यहाँ पे लिख दो कितना, सेक 45। 1 में कितना आ जाएगा, cos 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी है, देखो सेक 45 की cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो यहाँ से 2 ऊपर आ जाएगा, कितना बचेगा, √2। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, √2। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे हम, अब निकालेंगे 60 की। तो यहाँ से कितना, सेक 60। तो सेक 60 क्या होता है, 1 में cos 60 कर दें, तो 1 में ऐसे रहेगा। cos 60 की वैल्यू देखो कितनी है, cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 है। तो यहाँ से 2 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1। तो 2 ही लिखेंगे खाली। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, उसके बाद देखो 90 की निकालते हैं, सेक 90 की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक 90। यहाँ पे कितना, 1 में cos 90। तो 1 में, अब यहाँ से देखो cos 90 की वैल्यू देखो कितनी है, 0 है ना। तो यहाँ से 0 आ गई। तो ये कितना होता है, 1 में 0 अभी बताया था मैंने, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, अनंत। ठीक है, ये हो गई। तो हमें क्या है, सेक की निकालनी, सेक की तो निकल गई, कोसेक की निकालनी। तो कोसेक क्या, सेक का ही उल्टा करते चले जाओ। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से कितनी आ जाएगी, √2। यहाँ से कितना आएगी, 2/√3। और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। देखो अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो आप सारी टेबलें निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ये टेबल निकालने का तरीका बताया था मैंने, अगर लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर बाई चांस भूल जाओ तो क्या करना, इस तरीके से निकाल सकते हो आप कोई भी। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।